हेलो एवरीवन, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। हम लोग अब क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, और इस पर हम लोगों ने 2 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम लोग इसके 3rd पार्ट पे हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम में इससे रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो फिलहाल मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, जिसको कहा था कि मैंने आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा के आप लोग को एक बार दे रहा हूँ। जैसे कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। मैंने आपको रैशनल नंबर निकालने के 2 मेथड्स बता चुके हैं। जैसे कि पहला था एवरेज मेथड, दूसरा था कि हम लोग एक नंबर को उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। वो नंबर क्या होता था? वो नंबर वो होता था कि जितने हमको रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज़्यादा से कोई भी नंबर हो। जैसे अगर हमको 5 निकालने हैं तो 6 and above, 7 निकालने हैं तो 8 and above। तो फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 6 and 7, इसको हम एवरेज मेथड से करके बता दे रहे हैं, क्योंकि ये कैसे होगा? 6 + 7/2, ये क्या हो जाएगा? 13/2। तो क्या 13/2 को हम लोग क्या 6.5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या 6.5 6 और 7 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये क्या हुआ कि 13/2 6 and 7 के बीच में एक रैशनल नंबर है। ये मैंने आप लोगों से कहा था कि इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को, रैशनल नंबर हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, सीख लिया है, और इसके क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत लगा चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि रैशनल नंबर अब आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिलहाल मैंने रैशनल नंबर की आपको एक डेफिनेशन बताई है। क्या? कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये पहली डेफिनेशन हुई। लेकिन आप में से कईयों का ये सवाल हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या 0.5 ये है रैशनल नंबर? तो बिल्कुल है। कैसे है? हर नंबर के नीचे 1 होता है, पॉइंट हटा देंगे, 0 लगाएंगे तो 5/10 हो जाएगा। तो ये p/q के फॉर्म में आ गया। वैसे ही आगे चलकर हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर क्या रिकरिंग होते हैं, कि रिपीटिंग होते हैं, कि नॉन रिपीटिंग होते हैं। लेकिन ये हम लोग थोड़ा सा आगे चल के सीखेंगे। उससे पहले हम लोग इर्रेशनल नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। इर्रेशनल नंबर टोटली अपोजिट है रैशनल नंबर का। कैसे? रैशनल नंबर क्या कहता है कि एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये कहता है कि एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। हम इसको p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है। वो कहता है p/q में लिख लो, ये कहता है p/q में हम नहीं लिख पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? √2, और क्या होगा? √3, या कोई चीज लिखी हो 1.10489529 एंड सो ऑन, ऐसे भी लिखती चली जा रही है। तो ना इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जब हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते तो इसको हम p/q में नहीं लिख सकते, और p/q में नहीं लिख सकते तो वो क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। समझे? बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। जो भी नंबर हम p/q के फॉर्म में लिख दें वो रैशनल नंबर, जो नंबर हम लोग p/q के फॉर्म में ना लिख पाएं वो इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। जैसे ये बेसिक डेफिनेशन है रैशनल इर्रेशनल की, जो मैंने भी आपको दी। अभी हम लोग जब डेसिमल्स डिस्कस करेंगे, इसके बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, मैं आपको उसका नाम बता दे रहा हूँ, कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। उसमें हम लोग इसके रैशनल इर्रेशनल के आगे की भी चीज़ें देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हों किसी नंबर में तो वो रैशनल या इर्रेशनल कहलाता है। लेकिन फिलहाल हम लोग बेसिक डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं फिलहाल, तो इसलिए हम लोग छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, एक चीज़ ये तो हो गया हमारा रैशनल नंबर, यानी √2, √3, √5, 1.0431 एंड सो ऑन। ये चलता चला जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। जबकि इसका कोई एंड नहीं है तो हमको इसकी p की वैल्यू नहीं पता चलेगी। जब हमको p की वैल्यू पता नहीं चलेगी तो q की वैल्यू अपने आप नहीं पता चलेगी। दूसरी एक चीज होती है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं?
रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकें। फिर से सुनिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकें। नंबर लाइन देखा है आप लोगों ने? अगर क्लास 8th पास करके आए हैं तो नंबर लाइन के बारे में पता होगा, कुछ इस तरह से बनी होती है। यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा। ये पॉजिटिव हो गया अप टू इन्फिनिटी प्लस। वैसे ही इधर क्या होगा? माइनस होगा, -1, -2, -3 अप टू ऐसे माइनस इन्फिनिट। इसको बोलते हैं नंबर लाइन। तो जो भी नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकता है उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। एक मजे की बात यह है कि सारे ही नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ बोथ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर भी नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाएंगे और इर्रेशनल नंबर भी प्लॉट हो जाएंगे। अभी हम आपको इर्रेशनल नंबर कैसे प्लॉट होंगे वो आपको अभी बताएंगे। तो रियल नंबर समझ में आया? रियल नंबर्स सबसे ऊपर, रियल नंबर सबसे ऊपर, रियल नंबर्स के अंदर ही सब आते हैं। जैसे रियल नंबर लिखा हुआ है तो उसी के अंदर आएंगे रैशनल नंबर भी और उसी के अंदर आएंगे इर्रेशनल भी। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होता कि क्या रियल नंबर कुछ और होता है? नहीं। अब जब रियल नंबर के अंदर रैशनल आते हैं तो रैशनल ही तो फ्रैक्शन भी होते हैं। तो रियल नंबर के फ्रैक्शन हुए? बिल्कुल हुए। फ्रैक्शन ही तो डेसिमल भी होते हैं, फ्रैक्शन ही को तो हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या रियल नंबर डेसिमल हुए? हाँ हुए। तो कुल मिला के दुनिया में जितने नंबर हैं सब के सब रियल नंबर हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू प्लॉट इर्रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। प्लॉट इर्रेशनल नंबर, नॉट रैशनल, इर्रेशनल। प्लॉट इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इर्रेशनल नंबर का एक एग्जांपल और मैं आप लोग को देता हूं। पाई जो होता है वो भी इर्रेशनल नंबर है, लेकिन पाई की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? 22/7। 22/7 लेकिन रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो चलती चली जाती है, उसका कोई एंड नहीं है। तो हम लोग क्लोजेस्ट वैल्यू उसकी ले लेते हैं पाई की, जिसको हम लोग बोलते हैं 22/7। तो 22/7 अगर कोई पूछता है आपसे कि क्या है, रैशनल है कि इर्रेशनल, तो वो रैशनल होगी। लेकिन पाई की वैल्यू जो 3.14 एंड सो ऑन चलती चली जाती है वो क्या होगी? वो होगी इर्रेशनल नंबर। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे प्लॉट करना है इर्रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, हम लोग स्टार्ट करते हैं √2 से। किससे करते हैं? √2 से। 1 तो कर ही लेंगे, क्यों? 1। अब √1 है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आप लोग के मन में आया कि √1 को प्लॉट करके दिखाइए, तो √1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। 1 तो हर कोई नंबर लाइन पे प्लॉट कर ले जाएगा, लेकिन √2 कैसे? देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हम लोग ने मान लिया है 0, यहाँ पे मान लिया है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब जब भी इर्रेशनल नंबर निकालना होता है तो हम लोग को दो चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। पहली, पाइथागोरस थ्योरम की। जब अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है तो हम लोग इसको चुटकियों में निकाल लेंगे। दूसरी चीज़ होती है परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमको पता है कि कौन सा नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग इसको निकाल लेंगे आसानी से। फिलहाल √2 की बात करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग लगाएं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? वो ये कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम की एक खासियत है, क्या है? ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है, ना एक्यूट पे लगेगा ना ऑब्ट्यूज पे लगेगा, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो अगर हमें √2 निकालना है यहाँ पे, यानी अगर हमको यहाँ पे √2 चाहिए, यहाँ पे √2 चाहिए, तो क्या करें? 1 + 1, इन दोनों का स्क्वायर अगर कर दें तो 1² + 1² कितना हो जाएगा? ये 2 इज इक्वल टू h²। 1 + 1² + 1² इज इक्वल टू h²। h की ही हमको वैल्यू निकालनी है, तो 1² + 1² कितना हो गया?
2 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर की वैल्यू है, एच की वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हम एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। यानी अगर हमारा हाइपोटेन्यूस रूट 2 हो, परपेंडिकुलर 1 हो और बेस 1 हो तो हम रूट 2 को निकाल लेंगे। तो नंबर लाइन पे हमको क्या करना है कि पहले हमको एक परपेंडिकुलर बनाना है 1 यूनिट का। 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 मीटर भी ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन जो हम लोग कॉपी में बना सकते हैं उसके लिए सबसे सही क्या होगा कि हम यूनिट को सेंटीमीटर में ले। तो यानी हम लोग मान के चलते हैं कि ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर का बेस। ये क्या हो गया, बेस। 1 सेंटीमीटर का हम लोगों ने बेस ले लिया। अब क्या लेना है, परपेंडिकुलर हम लोगों ने यहाँ से बना लिया, ड्रॉ कर लिया। ये इसकी भी कितनी यूनिट है, 1 सेंटीमीटर ये भी है, और इसकी भी क्या है 1 सेंटीमीटर। अब अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो क्या ये रूट 2 नहीं हो जाएगा? कैसे हो जाएगा, ये हम लोगों ने अभी एनालिटिकली प्रूव भी किया है कि ये रूट 2 कैसे होगा। तो अगर ये 1 है, बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूस तो रूट 2 होगा ही। लेकिन अब हवा में तो रूट 2 हमको बनाना नहीं है, हम लोग को कॉपी में रूट 2 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक लेंगे कंपास लेंगे और यहाँ पे रख के इतनी डिस्टेंस मेजर करेंगे, इतनी दूरी मेजर करेंगे और फिर उसको ले जाके सीधे सीधे नंबर लाइन पे ऐसे कट कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी ये कट हो गई, ये यहाँ पे कट हो गई, कहाँ पे कट हो गई, ये यहाँ पे कट हो गई। तो जब यहाँ पे कट हो गई तो ये हमारी कितनी वैल्यू हो गई, रूट 2। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी रूट 2 हो गई नंबर लाइन पर। ये तरीका होता है किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करने का। क्या, 2 चीज़ पता होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग को हाइपोटेन्यूस रूट 2 बनाना है, हाइपोटेन्यूस हम लोग को रूट 2 बनाना है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि हाइपोटेन्यूस रूट 2 बनाना है, लेकिन रूट 2 तो हवा में बना है यहाँ, लेकिन हमको हवा में बनाना नहीं है, हम लोग को नंबर लाइन पे बनाना है। तो क्या किया हम लोगों ने, कंपास से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर की। जब डिस्टेंस मेजर की तो उसके बाद यहीं से लेके हम लोगों ने एक आर्क नंबर लाइन पे मार्क कर दिया। जब मार्क किया तो वही जो डिस्टेंस हुई हमारी वो कितनी हुई, रूट 2। तो यानी ये चीज़ हमारी क्या हो गई, रूट 2 और नंबर लाइन। वैसे ही अगला क्वेश्चन है कि अगर रूट 3 को प्लॉट करना हो तो क्या होगा। मैं आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि पैटर्न क्या है इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करने का। पैटर्न सबका एक ही है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, धड़ाधड़ करते चले जाइए। क्या है, अब रूट 3 हमको चाहिए। फॉर्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हमको चाहिए यहाँ पे रूट 3। तो हम लोग ने अभी यहाँ पे देखा है कि रूट 2 इसको मान ले रूट 2 का स्क्वायर प्लस बेस को मान ले 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या आएगा, ये हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आएगा। रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, रूट 3 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। यानी अगर हमारा परपेंडिकुलर हो जाए रूट 2, परपेंडिकुलर हो जाए हमारा रूट 2, बेस हो जाए 1, तो हाइपोटेन्यूस हमारा रूट 3 आएगा। ये एनालिटिकली हम लोगों ने प्रूव कर लिया। हम लोग रूट 2 ऑलरेडी बना चुके हैं, अब क्या करना है हमको कि रूट 2 की हमको पता है, फिर यहाँ से हम लोग 1 सेंटीमीटर का एक बार परपेंडिकुलर और बना देते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर रूट 2 लिया है, बेस 1 लिया है। यहाँ पे आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी बेस आप 1 ले लीजिए या परपेंडिकुलर आप 1 ले लीजिए। a प्लस बी या b प्लस ए, बात एक ही होती है। हम लोग को यहाँ पे रूट 2 प्लॉट करना है, तो रूट 3 प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करना है कि रूट 3 कैसे प्लॉट करना है कि रूट 2 हमको पता होना चाहिए और 1 यूनिट का आपको पता होना चाहिए। तो रूट 2 तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे इतना होगा, लेकिन हमको 1 सेंटीमीटर ये पता करना है कि उसका परपेंडिकुलर कितना होगा। फिर अब हम क्या करें कि अब इसको फिर से यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दें। अब जो ये आएगा इसको बोलते हैं क्या, रूट 3। इसको क्या बोलेंगे, रूट 3। अब रूट 3 फिर ये हवा में है,
हमको इसको प्लॉट करना है कहाँ है, नंबर लाइन पे। फिर हमने क्या किया, कंपास रखा यहाँ पे अपने ओरिजिन पे, जो हमारा 0 था वहाँ पे हमने रखा, और वहाँ से लेके यहाँ तक की हमने डिस्टेंस मार्क कर ली कंपास पे। जब मार्क कर ली फिर हमने उसको क्या किया, फिर नीचे लाके उसको कट कर दिया नंबर लाइन पे। कहाँ पे कट किया, नंबर लाइन पे, क्योंकि नंबर लाइन पे ही हमको रैशनल नंबर शो करना है। तो फिर जब ये नंबर हमने शो किया तो इसको क्या कह दिया हमने, ये है √3। समझ में आया? ये होता है इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने का तरीका। क्या हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। अगर हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम पता है तो बड़ी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है, जैसे अब 1 से स्टार्ट किया है, जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था कि 1 को कैसे प्रेजेंट करेंगे, 1 √1 करेंगे, तो वो तो √1 तो 1 होता ही है, उसको क्या प्रेजेंट करना है, √1 = 1, तो 1 तो नंबर लाइन पे प्रेजेंट ही हो जाएगा। मेथड है लगाना √2 पे, फिर √3 पे, फिर √4। अब √4 2 का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो जब 2 आएगा तो 2 तो हमारा इर्रेशनल नंबर हुआ, वो इर्रेशनल नंबर नहीं हुआ। जब इर्रेशनल नंबर नहीं हुआ तो क्या वो रैशनल नंबर हुआ। और हम लोग सीख क्या रहे हैं, इर्रेशनल नंबर को लगाने का। तो क्या अगर √4 आएगा तो उसको आप लोग कर ले जाएंगे। इर्रेशनल √4 को अगर प्लॉट करना हो नंबर लाइन पे, बहुत आसान है, √4 = 2, तो 2 तो सिंपली हम लोग कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कहाँ हम लोग को प्रॉब्लम आएगी √5 में। कैसे आएगी, √5 में आएगी। अब इसको भी देख लेते हैं। मैंने क्या कहा कि कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करना है तो हमको 2 चीज़ पता होनी चाहिए, एक पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर। इसमें देख लेते हैं, √5 के सबसे क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 4 है। क्या है, 4 है। कैसे है, देख लीजिए। अगर √5 को हमको लिखना है तो क्या हम इसको 2² + 1 नहीं लिख सकते, और इसी को हम लोग हाइपोटेन्यूस मान लेते हैं। कैसे, कि हाइपोटेन्यूस = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग 2² इसको बेस मान ले रहे हैं, इसको मान लिया हम लोगों ने बेस, इसको मान लिया परपेंडिकुलर, इसको मान लिया बेस, इसको मान लिया परपेंडिकुलर। ड्रॉ किया। अब 2² है 4, 0 1 2 3 एंड 4। 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर है 4 और +1 5 होगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे 2 को देखें, 2 कहाँ है, यहाँ पर है। 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो क्या इतने डिस्टेंस हम लोग ले सकते हैं, बिल्कुल ले लेंगे। तो ये क्या हो गई, हमारी 2 यूनिट की डिस्टेंस हो गई, ये 2 की डिस्टेंस ये हो गई। फिर क्या करना है हमको, 1 की दूरी कितनी होगी, ये ऊपर जाएगा 1, ये इतना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। हम लोग को इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम लोग कौन सी चीज़ ले रहे हैं, कौन सी चीज़ ले रहे हैं, मतलब यूनिट कौन सी ले रहे हैं, मिलीमीटर ले रहे हैं कि सेंटीमीटर ले रहे हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = √5 होगा, √5 होगा। तो इसीलिए 2 को हमने यहाँ पे प्लॉट किया, 1 को हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट किया। ये हम लोगों ने ये चेक करने के लिए कि परफेक्ट स्क्वायर √5 के पास सबसे √5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आ रहा है पास में, तो वो आ रहा है 4 को कैसे प्लॉट करते हैं, 2 का स्क्वायर होता है तो वो 2 हो गया। अब फिर क्या किया हम लोगों ने, 2 ये हो गया, तो अब इसको हमने ओरिजिन से मिला दिया, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा √5 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 5 और हाइपोटेन्यूस √, लग जाएगा, तो ये √5। अब इसको क्या करेंगे, फिर वही कंपास से लेंगे, इतनी डिस्टेंस नापेंगे और फिर हम लोग ऐसे एक मार्क कर देंगे। जब हम लोग ने मार्क कर दिया जहाँ पे, वो हमारी क्या हो गई, √5। ये हम लोगों ने कुछ तरीके देखे इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के, और आप लोग को ट्रेंड समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बस, और कुछ नहीं करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया। अभी तक इसके पार्ट 3 हो चुके हैं, आगे भी इसको कंटिन्यू किया जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट्स सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।